next topic from this chapter is importance of controlling. तो next हमको cover करना है importance of controlling कि क्या जरूरत है, क्या जरूरी है, why it is necessary. मैंने एक mnemonic लिखवा रखा है, Junior G is MD of company. On the basis of this, you have to learn the points of importance of controlling. First point they are saying क्यों जरूरी है हमको accomplishing organizational goal. The controlling function measure progress towards the organizational goal and bring in light the deviation, if any, in to take corrective action. ये बोलते हैं कि हम कंट्रोलिंग प्रोसेस से क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं, कोई डेविएशन है सामने ला रहे हैं, और जब वो कमियां सामने लाई तो हम लोगों ने ड्यूरिंग द प्रोसेस ही हम लोगों ने क्या करा, करेक्टिव एक्शंस ले लिए, जिससे कि हम लोगों के जो अल्टीमेटली जहां कमियां हैं उनको हम दूर कर सकें और हम लोग अपने गोल्स को अचीव कर सकें. अगर कंट्रोलिंग प्रोसेस नहीं होगा तो एंड में जाके पता चलेगा ईयर एंड में कि हमसे गलतियां हो गई हैं और हम उनको नहीं सुधार पाएंगे और हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव नहीं होंगे. सो कंट्रोलिंग प्रोसेस हेल्प्स अस इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. सेकेंड, कंट्रोलिंग प्रोसेस जज द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड. अ गुड कंट्रोल सिस्टम एनेबल मैनेजमेंट टू वेरीफाई. या कई बार क्या होता है कि जब हम कंट्रोल प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो कई बार ये होता है कि हमको ये भी देखना होता है कि हम लोगों ने जो कंट्रोल, हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए, कई बार हो सकता है वो स्टैंडर्ड हमको अनरियलिस्टिक लग रहे हो. हमको तो लगा कि एम्प्लॉयज विल मैन्युफैक्चर 100 यूनिट्स पर डे, लेकिन एक्चुअल में जब वो बनाने लगे तो वे रियलाइज कि 100 यूनिट्स तो बन ही नहीं सकती हैं, तो वो अनरियलिस्टिक थे. तो अगर हमको लगता है कि वो सही नहीं थे, एक्यूरेट नहीं थे, उनको चेंज करना चाहिए, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस हमारी हेल्प करेगा. एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. तो जब तक कंट्रोल नहीं होगा ना तो हम लोग ऑप्टिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर सकते. बाय एक्सरसाइजिंग कंट्रोल अ मैनेजर सीक्स टू रिड्यूस वेस्टेज एंड स्पॉइलेज ऑफ रिसोर्सेज. ये बोलते हैं कि हम लोग वेस्टेज कम हो जाएगी इससे. ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस टू प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड से होगी और ये इंश्योर करेगा कि रिसोर्सेज आर यूज्ड इन एन ऑप्टिमम मैनर, इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. क्लियर. तो कंट्रोलिंग प्रोसेस से हम लोग रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. क्लियर. नेक्स्ट वन, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन. अ गुड कंट्रोल सिस्टम इंश्योर दैट एवरी एम्प्लॉयज नोज वेल इन एडवांस व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू. उनको पता है कि मेरे को इतनी यूनिट बनानी है और उसको एक मोटिवेशन भी रहेगा, ये देना है मेरे लिए स्टैंडर्ड्स हैं, किस बेसिस पे मेरा अप्रेजल होगा, किस बेसिस पे मेरी परफॉर्मेंस जज होगी. तो उनके बेसिस पे वो, और जब वो उतना काम करेगा तो कई बार डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम भी हम लोग करते हैं, तो वहां पे हो सकता है उसको एज अ मोटिवेशन ज्यादा वेजेस भी मिले और वो खुश हो. एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. अगर हमने फिक्स नहीं किया कि किस एम्प्लॉय को कितनी यूनिट्स बनानी है, तो एक कम बना रहा है तो भी ठीक है, ज्यादा बना रहा है तो भी ठीक है, तो कोई डिसिप्लिन नहीं होगा. But if there are the standards, fixed standards are there, so it will ensure order and discipline in the organization. And last one they are saying facilitating coordination in activities. कि जब हमारे सारे standards set हैं, पता है किसको क्या क्या करना है performance के लिए, तो सब एक दूसरे के साथ coordinate करेंगे and only then we will be able to achieve the organizational objectives. Clear? This we can skip. एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ करेक्टिव एक्शंस. अगर हमारा वहाँ पे पढ़ा था ना हमने करेक्टिव एक्शंस क्या है, जैसे कि मान लो हमको पता चला डिफेक्टिव मटेरियल की वजह से तो हम क्वालिटी उसकी चेंज कर देंगे. हमको लगा कि डिफेक्टिव मशीनरी है तो हम लोग उसको एग्जिस्टिंग मशीनरी को रिपेयर कराएंगे, या अगर ज़्यादा ही खराब है तो हम चेंज कर देंगे. ऑब्सोलेट हो चुकी है तो अपग्रेडेशन करेंगे. डिफेक्टिव प्रोसेस है तो वी हैव टू मॉडिफाई द प्रोसेस. और फिजिकल कंडीशन सही नहीं है तो वी विल ट्राई टू इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशंस ऑफ वर्क. क्लियर. तो ये कुछ करेक्टिव एक्शंस आपसे पूछे भी जा सकते हैं, तो वी हैव टू लर्न दिस. हम अभी देखते हैं हमने क्या कोड बनाया था. जूनियर जी इज एमडी ऑफ कंपनी. जे से जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स हमारा हो गया ना. आर से हमारा एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हमारा हो गया. जी इज फॉर गोल्स अचीव करना हो गया. एम इज फॉर, एम देखो क्या था हमारा, मोटिवेशन हो गया. डी इज फॉर डिसिप्लिन हो गया ऑफ कंपनी. तो जे इज फॉर judging accuracy of the standards, R is for optimum utilization of resources, G is for achieving goals, M is for motivation and D is for discipline और facilitate. last वाला भी था हमारा एक coordination in the organization. Clear.
तो ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, ध्यान से समझना है और इसको करना है। ओके, एंड ओनली आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो हम लोगों का क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे। क्लियर? ओके।